दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आज 20 दिसंबर की शाम को मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में। तो आज का हेडिंग आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, चिंता करके क्या उखाड़ लोगे। सही बात है, आप चिंता करके आप क्या उखाड़ लोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ एक वचन खोलें, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। यहाँ पे लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों, जब आप एक संसार से हटके विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और अपने जीवन में उसको आमंत्रण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तब आपका एक नया जन्म होता है। और नया जन्म जब हो गया तो जब तक आप खड़े नहीं हो पाए तब तक जब तक एक बच्चा अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो तब तक उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। तो इसीलिए वो लिखा है, अपनी सारी चिंता छोड़ दो परमेश्वर अपने पिता के ऊपर। एक बच्चा कुछ प्रॉब्लम हो तो टेंशन ज़्यादा बड़ा हो तो अपने माता पिता के ऊपर छोड़ देता है कि वो संभाल लेंगे। उसी प्रकार से, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को भी उसी प्रकार से हमारा ध्यान है कि हम उसके पुत्र हैं। तो अगर कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आए तो उसको सबसे पहले सॉल्व करने का काम परमेश्वर का है। पतरस के विषय में हम सब जानते हैं। एक बार हेरोदेस ने पतरस को बंदीगृह में डाल दिया, वो भी जंजीरों से पूरा बांध कर, और जंजीरों से बांध कर डाल दिया। उसके बाद भी जो पतरस था उसने कहा, परमेश्वर आपकी इच्छा, और सारी चिंता को छोड़ के, सारे टेंशन की मैं निकलूँगा कि मार डालेंगे कि ये वो, अगर मैं वहाँ रहता उसके जगह पे तो यही मेरे दिमाग में आता कि यहाँ बंधा हुआ हूँ, पता नहीं वो लोग मेरे को मारेंगे, क्या करेंगे, जिंदा छोड़ेंगे भी कि नहीं, या कितने साल तक रखेंगे, कितने दिनों तक रखेंगे। ये सारा चिंता मेरे को सताते रहता। तो हमको ऐसे चिंता नहीं करना है मेरे दोस्तों। वहाँ पतरस बंदीगृह के अंदर जंजीरों में बंधा हुआ, उसके हाथ पैर, उसके बावजूद भी वहाँ कोई आरामदायक बिस्तर नहीं था। वो पत्थर में ही गहरी नींद में सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था मेरे दोस्त। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि अगर आप चिंता, टेंशन ये सब छोड़ दें, टेंशन सबसे पहले ख़त्म करें। चाहे वो आपके ऑफिस का हो, जहाँ आप काम करते हैं, आपके बॉस ने आपको कुछ दिया, आप चिंता कर रहे हो कि मैं कैसे करूँगी, ये करूँगी, कल फिर डांट खाऊंगी, या दुनिया भर का, छोड़ दो ना प्रभु यीशु मसीह की, छोड़ दो परमेश्वर की। दूसरा, बीमारी जब होती है हमारे जीवन पे तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, यहाँ ऑपरेशन, वहाँ ऑपरेशन, दुनिया भर की चीज़ें। मगर उस समय और उसके बावजूद भी हम इतना सारा टेंशन लेते हैं, कोई बड़ी बीमारी होगी तो पूछो मत कि बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तीसरा, बच्चों की चिंता कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा टाइप का चिंता माँ बाप को सताता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप सो नहीं पाते टेंशन की वजह से, आपको नींद कम आती, और जब आपको नींद कम आती है तो आपका बीपी हाई होता है आपके टेंशन की वजह से, आपका शुगर लेवल हाई होता है आपको टेंशन की वजह से। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, सिर्फ प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथ। परमेश्वर, इसे मैं तेरे हाथ में सौंप रही, इसका भविष्य बना तेरा काम। ऑफिस, परमेश्वर मेरे बॉस को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, उसमें आप सौंपता हूँ, ऐसा करके आप प्रार्थना करें। और तीसरा, बीमारी आए तो भी वचन कहती है कि मैं बीमारों को चंगा करूँगा, यहोवा कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ।
तो मेरे दोस्तों चंगाई को भी उसी के हाथ में छोड़ दो। आप हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते, इसीलिए हम उसके ऊपर सारा चीज़ छोड़ देते हैं कि परमेश्वर सब चीज़ को मैं तेरे हाथ में छोड़ देता हूँ। चंगाई देना आपका काम, बॉस को संभालना आपका काम, मेरे बच्चों का भविष्य बनाना आपका काम। सारा टेंशन छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर को हमारा क्या है, ध्यान है। तो हेरोदेस ने पतरस को बंदीगृह में डाला था, फिर भी पतरस ने उसे श्राप नहीं दिया। आज कोई आपको कुछ बोल दे तो आप मन ही मन उसको इतना श्राप दे देते हो कि पूछो मत। उसको भी आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर को जो करना है करेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि चिंता करके हम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। हमको हर बात को, हर काम को परमेश्वर को सौंप देना है जहाँ हमको परेशानी लगती है, मगर अपने ओर से भी हमको मेहनत करना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी से मैं रुपेश भारद्वाज अलविदा लेता हूँ। आप सभी को इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।